औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में डिस्कशंस कर रहे थे और अपने लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। बच्चों, आज का लेक्चर उसी लेक्चर का ही तसलसल है। अगर आपको आइसोटोप्स में चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो काइंडली आप एक दफ़ा वो सब का लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि आपको आज हम जितनी भी बातें करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर्स आपको तब ही क्लियर होंगे। जी बच्चों, आइसोटोप्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स के मीनिंग्स, आइसोटोप्स की डेफिनीशन, फिर बेटा हम लोगों ने जो है वो आइसोटोपी का ये कैसे हमारे पास आइसोटोपी आई, फिर इसके में हमने आइसोटोप्स में सिमिलरिटीज़, किसी भी एलिमेंट के एक आइसोटोप में सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़ डिस्कस की थी। आज बच्चों हमारे पास हैं, हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप्स। कि हमारे पास वैसे तो बेटा 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कम से कम हम ऐसी क्लासिफिकेशन वो एलिमेंट्स और जिनके आइसोटोप्स का जिक्र हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मौजूद है। हमें फर्स्ट ईयर में या आगे MD कैट तक बेटा ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का जिक्र ज़रूर करेंगे। जी बच्चों, ये मैंने एक टेबल सा बना दी है कि हमारे पास टाइप ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास टाइप के आइसोटोप्स की हम उसे कौन सी टाइप कहेंगे क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर बेटा हमारे पास एलिमेंट्स एग्जांपल्स उसमें हम बताएंगे। जैसे बच्चों सबसे पहले मानो आइसोटोपिक एलिमेंट, मानो 1, ऐसे आइसोटोप्स, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप हो, ऐसे एलिमेंट्स जिसका ओनली 1 आइसोटोप हो, हम उन्हें मानो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। हमारी बुक में बेटा आर्सेनिक, Au गोल्ड को कहते हैं बच्चों, F फ्लोरीन, I आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं। MCQs में आ सकता है क्वेश्चन कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक एक आइसोटोप है। तो ये बच्चों हमारे पास 4 एलिमेंट्स हमारी बुक में मौजूद हैं। आर्सेनिक है, गोल्ड है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, सॉरी। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम मानो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। सेकेंडली बेटा डाई आइसोटोपिक एलिमेंट। अब डाई का मतलब होता है 2। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिर्फ 2 आइसोटोप्स हों, तो बेटा ये हमारे पास जो है सिल्वर, Ag। गौर से बात सुनिएगा। अब जब आप अपनी एक्सरसाइज में जाएंगे ना बेटा, तो हमारे पास वहां लिखा होगा कि सिल्वर है 16 आइसोटोप्स। तो हम तो यहाँ कह रहे हैं कि सिल्वर के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं। तो बेटा आउट ऑफ दीज 16 ओनली 2 आर स्टेबल आइसोटोप्स। हम सिर्फ स्टेबल आइसोटोप्स का जिक्र करेंगे। तो सिल्वर के 16 आइसोटोप्स हैं, याद रखना है। हमारी एक्सरसाइज में जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो उसके अंदर ये मौजूद है, लेकिन बेटा सिर्फ 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से बोरान के भी बेटा हमारे पास आइसोटोप्स तो ज्यादा हैं, लेकिन ओनली 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये 4 एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं जिनके 2-2 आइसोटोप्स हों। ट्राई आइसोटोपिक, जी बच्चों ट्राई 3, ऐसे एलिमेंट्स जिनके 3 आइसोटोप्स हों। जैसे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, यूरेनियम है। बेटा ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके 3-3 आइसोटोप्स होते हैं। टेट्रा आइसोटोपिक, टेट्रा 4 को कहते हैं। तो हमारी बुक में बेटा जो है सल्फर का जिक्र है, हमने याद रखना है सल्फर के 4 आइसोटोप्स हैं। पेंटा आइसोटोपिक, पेंटा 5, ये बेटा हमारे पास 2019 में MCQs में भी हमसे पूछा गया है। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास निकल जो है ये ऐसा एलिमेंट है जिसके 5 आइसोटोप्स हैं। आगे बेटा हेक्सा आइसोटोपिक, जिसके 6 आइसोटोप्स हों। जैसे कैल्शियम, प्लेडियम, ये दोनों मेटल्स हैं, इनके बच्चों हमारे पास 6 आइसोटोप्स हैं। नोना आइसोटोपिक 9, जिसके 9 आइसोटोप्स हों। तो कैडमियम, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं। अनडेका, डेका 10 को कहते हैं, अनडेका 11। तो बेटा टिन हमारे पास SN10, टिन ऐसा एलिमेंट है जिसके 11 आइसोटोप्स हैं। स्टडी ऑफ आइसोटोप्स को हम आइसोटोपी कहते हैं। बच्चों गौर से बात सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशंस कर ली
एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप्स। मानो आइसोटोपिक जिनका एक एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, आर्सेनिक, गोल्ड, फ्लोरीन, आयोडीन। डाई आइसोटोपिक जिनके 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, सिल्वर हमारे पास और बोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ट्राई आइसोटोपिक जिनके 3 आइसोटोप हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, यूरेनियम। टेट्रा आइसोटोपिक जिनके 4 आइसोटोप हैं जैसे सल्फर। पेंटा आइसोटोपिक जिनके 5 आइसोटोप्स हैं बेटा, निकल। हेक्सा आइसोटोपिक कैल्शियम, प्लेटियम, ये हमारे पास हेक्सा आइसोटोपिक हैं। नोना आइसोटोपिक जिनके 9 आइसोटोप्स हैं, हमारे पास कैडमियम। अनडेक आइसोटोपिक एलिमेंट जिनके 11 आइसोटोप हों जैसे टिन। बच्चों ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई और स्टडी ऑफ आइसोटोप इज कॉल्ड आइसोटोपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप या बच्चों जिसे हम नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप भी कहते हैं। नेचुरल अबंडेंस, आपको एक सैंपल दिया गया है, उसके अंदर उस एलिमेंट्स के कितने कितने आइसोटोप्स हैं, उनकी कितनी अबंडेंस है, कितनी अबंडेंस है, दैट इज कॉल्ड बेटा रिलेटिव अबंडेंस या हम इसे नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं। गौर से बात सुने, द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप इन ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस और नेचुरल अबंडेंस। आपको एक मिक्सचर दिया गया है, उस मिक्सचर में से किसी भी उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं, उनकी कितनी कितनी परसेंटेज मौजूद है, इसे हम रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस कहते हैं। जैसे बेटा इधर देखें, अगर आपको हाइड्रोजन का सैंपल दिया जाए तो प्रोटियम 99.985% होता है, ड्यूट्रियम हमारे पास 0.015% और ट्रीटियम हमारे पास स्टेबल आइसोटोप नहीं है, तो हम इन दोनों की, ये इनकी नेचुरल अबंडेंस है। इसी तरीके से बेटा नियॉन 1020 होता है, 1021 होता है, 1022, तो ये 90.92% 20 वाला पाया जाता है, 0.257% 21 वाला है, 8.82% ये 22 वाला है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल अबंडेंस और रिलेटिव अबंडेंस। फिर बच्चों ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको MCQ सॉल्व करते हुए या MD-CAT तक आपके काम आते हैं। ये बेटा जी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट्स देखें। सबसे पहले मैंने लिखा है कि रिलेटिव अबंडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप। जिस भी एलिमेंट की बेटा रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होती है, इसका मतलब है वो सबसे स्टेबल आइसोटोप है। इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? 20 वाला। इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? प्रोटियम बेटा 11 वाला। दूसरे नंबर पर रिलेटिव अबंडेंस इज मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये MCQs में भी पूछा जा चुका है बेटा जी कि आपको रिलेटिव अबंडेंस मेजर, ये आपको कैसे पता चला कितनी इतनी रिलेटिव अबंडेंस है, तो इसलिए बेटा हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तीसरे नंबर पर ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन नेचुरल अबंडेंस। हर आइसोटोप की अपनी नेचुरल अबंडेंस है। देख लें, इसकी नेचुरल अबंडेंस और है, इसकी नेचुरल अबंडेंस और है। ये इसी तरीके से इनमें देखें बेटा तीनों की अलग-अलग नेचुरल अबंडेंस है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास वो क्या है कि प्रॉपर्टीज मेंशन। अगर बच्चों अब हम लिटरेचर खोलते हैं और वहां पर हम बैठकर हाइड्रोजन के मुतालिक पढ़ते हैं, तो वो वहां पर जो प्रॉपर्टीज मेंशन होंगी वो प्रोटियम की होंगी, ड्यूट्रियम या ट्रीटियम के अलग प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन एक जर्नली जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई होंगी वो हमारे पास प्रोटियम की होंगी। ये इसी तरीके से हम नियॉन के मुतालिक अगर पढ़ते हैं तो बेटा वहां पर हमारे पास अगर 20, 21, 22 के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो वो तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर जर्नली प्रॉपर्टीज मेंशन है तो वो सिर्फ 20 वाले की हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल अबंडेंस और रिलेटिव अबंडेंस। दोबारा देखिएगा, जब भी आपको कोई सैंपल दिया जाता है उसमें आइसोटोप्स की कितनी कितनी परसेंटेज है, इसे बेटा नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास अकरेंस या टोटल, हमारे पास इसमें मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। हमारे पास एलिमेंट्स आप जानते हैं 118 है, ठीक है, हमारी बुक में अभी 112 हैं, लेकिन बेटा 118 एलिमेंट्स हैं। इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इनके नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स 280 हैं, इनके बेटा हमारे पास आर्टिफिशियल या जिसे हम लोग जो है अनस्टेबल आइसोटोप्स कहते हैं वो 300 है। इन 280 में से 240 हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जबकि 40 हमारे पास बच्चों अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं। 118 एलिमेंट्स के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स 280, आर्टिफिशियली प्रीपेयर्ड 300। 280 में से 240 स्टेबल है,
40 अनस्टेबल है। आगे आते हैं जी, एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर। अब वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, जैसे इधर देखें बेटा, ऑड एटॉमिक नंबर है, सिल्वर का ऑड एटॉमिक नंबर है, बोरान ऑड एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन ऑड एटॉमिक नंबर्स है, कैन नॉट पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप। इनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। आपने पढ़ा है बेटा, मैंने आपको बताया कि सिल्वर के 16 आइसोटोप्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। दूसरे नंबर पर वो एलिमेंट्स जिनका बेटा जी एटॉमिक नंबर हमारे पास इवन है, उनके मोर ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। आप देख लें, टिन का हमारे पास जो है वो ज्यादा आइसोटोप्स हैं, स्टेबल आइसोटोप हैं, कैडमियम है, कैल्शियम है, प्लेटियम है, निकल है, सल्फर है, इनके ज्यादा आइसोटोप्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा उनके ज्यादा आइसोटोप्स होंगे। ये 2 बातें हमने एलिमेंट्स की करनी है, और जब एलिमेंट की हमने बात करनी है तो एटॉमिक नंबर का जिक्र करना है। एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर। अगली 2 बातें हम आइसोटोप्स की करेंगे, और जब आइसोटोप्स की करेंगे तो उनके अंदर हम एटॉमिक मास का जिक्र करेंगे। आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 है, एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मतलब 4 पे डिवाइड हो सके। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सिलिकॉन हमारे पास 28, कैल्शियम 40, आयरन 56। आपने इन 5 एलिमेंट्स को याद भी रखना है, और इसलिए बेटा मैं बच्चों को सेंटेंस भी बताता होता हूं। OMG मज, SIC CA का, FE ओ मज सी काफी, ओ मज सी काफी। इन 5 एलिमेंट्स का आपने याद रखना है। ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अबंडेंट है। हमारी अर्थ क्रस्ट का, सतह जमीन का 50% ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। और इसी तरीके से बेटा आखिरी पॉइंट, फिर हमारे एलिमेंट्स के मुतालिक बात करेंगे हम आइसोटोप्स की। हम पहले 2 बातें एलिमेंट्स के मुतालिक कर चुके हैं, फिर अगली 2 बातें आइसोटोप। अब ये आपके पास जो 240 स्टेबल आइसोटोप्स थे, इन हमारे पास 280 नेचुरली अकरिंग, इनमें से 240 में से बेटा, वैसे तो हमारे पास टोटली 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, लेकिन इस 280 में से 154 आइसोटोप सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के हैं जिनका एटॉमिक मास भी इवन है, जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है। 4 बातें हमने की हैं, टोटली 118 एलिमेंट्स, उनमें से नेचुरली अकरिंग आइसोटोप 280, आर्टिफिशियली 300। फिर बेटा हमने 4 बातें कही हैं। हमने कहा वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। एग्जांपल दे दें आप, ये आपके पास एग्जांपल आ गई। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास इवन है, वो उनके ज्यादा आइसोटोप है, ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स। वो एलिमेंट्स जिनका हमारे पास, वो आइसोटोप जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 पे डिवाइड हो सकता है, ये 5 एलिमेंट स्पेशली 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट हैं। और 280 में से, 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप में से 154 आइसोटोप सिर्फ उन एलिमेंट्स के हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है, जिनका एटॉमिक मास भी इवन है। आखिरी बात बच्चों हमारे आज के लेक्चर की, आइसोटोप की सेपरेशन। हम आइसोटोप्स को केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे रीजन भी पूछी जाती है, व्हाई, आपसे पूछा जाता है क्यों भाई हम आइसोटोप्स को केमिकल मेथड से क्यों अलग नहीं कर सकते। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकली प्रॉपर्टीज तो सेम है। हम पहले अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आइसोटोप्स की केमिकली प्रॉपर्टीज तो हमारे पास सिमिलर होती हैं। अब क्योंकि सिमिलर हैं तो आप इन्हें केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। हाउएवर फिजिकल मेथड, आपके पास कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिनसे आप सेपरेट कर सकते हैं। बेटा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये 6 मेथड्स हैं हमारे पास। गैसेस डिफ्यूजन, गैसेस को डिफ्यूज कराते हैं, उनसे हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर लेते हैं। थर्मल डिफ्यूजन्स करते हैं टेम्परेचर से। फिर बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, हम उनको रोटेट कराते हैं। डिस्टिलेशन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक होती है, लेजर सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप। सेकेंडली हमने उसकी रिलेटिव अबंडेंस और इसकी एग्जांपल और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए।
तीसरे नंबर पर हमने अक्रंस में 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, पहली 2 एलिमेंट्स के मुतालिक और आखिरी 2 आइसोटोप्स के मुतालिक याद रखनी है जी। और लास्ट में हमने आइसोटोप्स की सेपरेशंस का जिक्र किया। आपको ये 6 मेथड्स आने चाहिए। होपफुली आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। बेटा बार बार सुने, बार बार देखें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चंस किया करें, पूछा करें। इंशाल्लाह ताला अगर आपको आइसोटोप्स के ये दोनों लेक्चर्स क्लियर होंगे तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें क्लियर होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।